हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਪੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਸਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਵਰੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਗੈरह क्या रहेगा, क्या पैटर्न फॉलो करना है आपने, पैटर्न इन द सेंस कि सब्जेक्ट्स का किस तरीके का वेटेज है, वो सारा चीज़ां ਆਪਾਂ डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन ਦੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि 622 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, ह्यूज वैकेंसी है, मतलब एक्सपेक्टेशन तो भी ज्यादा है। उम्मीद सी इस आन दी नोटिफिकेशन इलेक्शन तो पहला, लेकिन इन्ना नंबर एक्सपेक्टेड नहीं सीगा। तां जिन्ने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इलैक्ट्रिकल दे, डिप्लोमा दे, बीटेक दे, तुहाडे कोल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस तो बाद फिर इलेक्शन तो बाद मान के चलना 1 साल वैकेंसी नहीं आएगी। ਹੁਣ अगर तुसीं तैयारी करना चाहते हो तो 20 अप्रैल तो इसे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। ऑफलाइन अपना चंडीगढ़ च है तो ऑनलाइन तुसीं अपने घर बैठ के भी सेम क्वालिटी नाल अपनी तैयारी भी कर सकते हो। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग और सारी फैसिलिटीज है ही है। पीएसटीसीएल से जिन्होंने ज्वाइन करा सी तो तुसीं पूछ सकते हो उन्होंने बच्चों की किस तरीके नाल क्वालिटी। बाकी बहुत सारा क्लासेस यूट्यूब के ऊपर भी पे है। हुण इस दे विच हर चीज़ दे विच अगर तुसीं अपडेट चाहते हो तो एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनया है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है। उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके सारा अपडेट तुहानूं उत्थे मिलता रहेगा। कोई चेंजेस होंदे हैं या किस तरीके नाल कोई स्ट्रैटेजी है या कोई भी और चेंज अगर हुंदा तो तुसीं उत्थे व्हाट्सएप ग्रुप से शेयरिंग हो जाएगा। तो 20 अप्रैल नूं अज तुहाडा 18 अप्रैल है तो तुहाडे कोल एक दिन होर है। तो इसका जिहड़ा शेड्यूल है क्या रहेगा, मंडे तो सर शेड्यूल क्या रहेगा, 20 तारीख तो शेड्यूल क्या रहेगा, मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर कर दूंगा। बाकी क्लासेस स्टार्ट करो यार, अच्छा मौका है खास करके रिजर्व्ड कैंडीडेट। देखो इस उरे जो पॉइंट जो डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि उरे कट ऑफ है। कट ऑफ मतलब इन द सेंस कि तुसीं मिनिमम स्कोर करना है। अगर तुसीं उस मिनिमम तो घट चले गए तो तुहाडा सिलेक्शन नहीं मन्निया जाएगा। बट अगर मिनिमम क्रॉस कर रहे हो डजंट मीन कि तुहाडा सिलेक्शन होएगा, क्योंकि वो सारा मेरिट के ऊपर है। मान लो सपोज तुसीं ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो ओबीसी कैटेगरी के लेट अस सपोज 50 वैकेंसीज हैं, तो अगर सपोज कट ऑफ क्लियर करने वाले लेट अस सपोज 100 बच्चे हैं तो पहले जो 50 बच्चे मैरिट के होंगे उसमें ही पहला मौका मिलेगा ज्वाइन करने का। राइट, तो ये प्रोसीजर है, ये मेरे ख्याल से तुसीं सारा जानते हो इस चीज़ के बारे। हुण डिस्कशन नहीं आती, जिहड़ा डिस्कशन है इसे तस्लीम सर है, रिनाउंड फेस है, तुसीं सारे जानते हो तस्लीम सर नूं। ते क्लासेस तुसीं करदे हो सर तो सारे सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाते हैं, बेस्ट टीचर है इस पर्टिकुलर एग्जाम्स वगैरह लिए इलैक्ट्रिकल दे, चाहे तुसीं गेट की गल कर लो या अपना जेई एग्जामिनेशन की। सो अज जो डिस्कशन, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो डिस्कशन करा सी तस्लीम सर नाल सीगा, लास्ट टाइम जो डिस्कशन होया सी उस दे विच उस वीडियो में इस वीडियो के एंड च आपां टैग कर देंगे, क्योंकि उस दे विच इस साल तो पहला मतलब 2024 तक के जिन्ने भी पेपर होए सीगे सारा दा एनालिसिस उत्थे करा सी। उस वीडियो नूं भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस वीडियो दे विच पीएसपीसीएल पीएसटीसीएल दे जिन्ने पिछले पेपर होए सीगे सारे दे सारे उस दे विच एनालिसिस होया। जेड़ा अज और एक पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, जेड़ा लास्ट ईयर तुहाडा पीएसपीसीएल ने आई थिंक 16 जून नूं शायद पेपर होया सीगा, 3 शिफ्टां दे विच पेपर होया, उसनूं आपां एनालिसिस कर रहे हैं। देखो जो आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिवें जो आप पीएसटीसीएल के प्रिपरेशन तो पहले जो एनालिसिस कराया तो अपन क्लीयर दिख गया यार 6 सब्जेक्ट हैं, यही 6 सब्जेक्ट तुसीं तैयार करने हैं। तो पेपर दे विच भी एग्जैक्टली होया वही 6 पेपरां चों जिहड़ा है पेपर आया, उस तो इलावा कोई होर नहीं सीगा। लेकिन अज जी आप चीज डिस्कशन करेंगे उस तो तुहानूं होर बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जेडे तुहानूं क्लैरिटी दे देंगे कि सर किहड़े सब्जेक्ट्स तुहानूं करने चाहिए हैं, किस डेप्थ च जाना है, वो सारा डिस्कशन आप करेंगे। बड़े ध्यान नाल सुनना। बाकी जेडे इंटरेस्टेड होंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन च लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके तुसीं मॉड्यूल नूं ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट कि तुसीं वीक अपनी क्लासेस स्टार्ट करो। सो तस्लीम सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये अभी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ये आपका एनालिसिस है जो 16 जून को पेपर हुआ है। तो 16 जून को जो पेपर हुआ था पीएसपीसीएल का आई थिंक वो होल्ड पे है, अभी वो वैकेंसी पूरी भी नहीं हुई है। तो अब इस पेपर का एनालिसिस हम आपने जो किया है जिसमें 3 शिफ्टों में जो पेपर हुआ था, मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग, तो थोड़ा सा सर आप बताइए बच्चों को कि इस पेपर में आपने एनालिसिस जो किया है और जो हमने पिछला एनालिसिस किया था तो कैसे ये डिफरेंट है सर। थैंक यू सर। तो सर मैं बच्चों को पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, इतनी बम्पर वैकेंसी आई है। और सर अब आता हूं सर मैं पेपर के डिस्कशन पे, जो भी एनालिसिस मैंने की है यहाँ सर मैंने पूरे पेपर को एनालिसिस करके एक इंपॉर्टेंट चीज जो पाई है वो ये है सर के सारे सब्जेक्ट में यूनिफॉर्मिटी है। जैसा सर आप यहाँ देख सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसे हम नेटवर्क एनालिसिस भी कहते हैं, राइट। यहाँ पर सर देखिए सर हर एक शिफ्ट में मेंटेन किया गया, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है सर, राइट। ऐसे ही सर मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सर इसका वेटेज है। बट सर इंटरेस्टिंग चीज ये है यहाँ पर जो मैं आता हूँ अपने पॉइंट पर, जैसे ये सब्जेक्ट है सर कंट्रोल सिस्टम और ये डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक जिसे हम जेई के सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को। और सर ईएमएफटी
ये 3 सब्जेक्ट हो गए। और सर अगर हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी सर काफी अच्छा वेटेज पूछा गया है। ठीक है। और अगर इन्हीं सब्जेक्ट का जिन पे मैंने मार्क किया है अगर मैं एवरेज लेता हूं तो 15 मार्क्स होता है सर, राइट सर, अप्रोक्स सर। राइट। तो ये 15 मार्क्स का सर जो वेटेज है पिछले पेपर से डिफरेंट है सर। ओके। तो सर इसे अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो इन सब्जेक्ट को आप नहीं छोड़ सकते। तो सर यही मेरा मानना है कि हम सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे अच्छे से, और जैसा कि हमारे मॉड्यूल में बताया जाता है सर, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस तक टॉपिक को टच करते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, इसमें मेरे को जहां तक याद आ रहा है शायद उसमें हमने 6 सब्जेक्ट जो आइडेंटिफाई किए थे, बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन और आई थिंक ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यही 6 सब्जेक्ट्स थे। अब इसके अलावा जो स्टूडेंट को नए पढ़ने हैं, एक तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और उसके बाद आपका कंट्रोल सिस्टम हो गया और ईएमएफटी वाला पार्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा सर ये बताइए कि मतलब बीटेक में तो शायद ये बच्चा सारे पढ़ते हैं, तो डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 3 सब्जेक्ट्स का क्या है, मतलब उनको जैसे नॉर्मली शायद मेरी नॉलेज में कंट्रोल सिस्टम वो नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, तो उनके डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए क्या है सर, इसका किस डेप्थ तक जाना है? सर मैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ, हालांकि सर डिप्लोमा वाले बच्चे से कंट्रोल सिस्टम है नहीं पढ़ते हैं सर, जो फैक्ट है। बट सर बात यह है कि जो डिफिकल्टी लेवल है सर वो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके। अगर आप सारा सिलेबस गो थ्रू कर लेते हो डिप्लोमा वाले भी, तो सर वो बच्चे भी इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। राइट। तो सर ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा वाले बच्चे ये सोचकर सब्जेक्ट छोड़ें कि टफ होता है हम नहीं पढ़ेंगे। अगर सर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे कुछ बच्चे जानते होंगे यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का और क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन पूछा है, जो आपका रूट लोकस होता है उसके रूल से ही पूछ लिया है। तो जो बच्चे कंट्रोल सिस्टम की थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे तो इन क्वेश्चंस को देख के वो हंस रहे होंगे सर कि इतना सिंपल पूछा है। और सर मैं प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज ये भी बताऊंगा बच्चों को कि देखो ये आपके क्वेश्चन थे और इसे आप इस तरीके से इजी वे में कर सकते थे। ठीक है। अच्छा प्रीवियस ईयर की बात की है सर ने, तो आपको मैंने अनाउंस भी किया था हमने कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हमारे पास 25 के आसपास पीएसपीसीएल, पीएसटीसीएल के पीडब्ल्यूएसपी के जितने भी जेईई के पेपर हैं, उसका बुक इस मंथ के एंड तक लॉन्च हो जाएगा, जिसमें सारा प्रीवियस ईयर रहेगा और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा सर इसमें ये बताइए सर, अब यूटिलाइजेशन का क्या है सर, तीनों में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो करना चाहिए बच्चे को नहीं करना चाहिए? सर तीनों में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट सर ऐसा है जैसे कि हम पिछले पेपर्स की एनालिसिस करते हैं तो सर ऐसा भी पाया गया था जैसे इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज किया, राइट। तो सर हो सकता है अगली बार आ जाए, तो सर हम इसे भी छोड़ेंगे नहीं सर। ठीक है। क्योंकि जैसे कि सर आपने बोला कि ये इलेक्शन का दौर चल रहा है, इतनी सारी वैकेंसी हैं, तो बच्चे का किसी भी पॉइंट पर वीक एरियाज ना रह जाए सर। ठीक है। तो वो सारी चीजें सब हमने मॉड्यूल में कवर की है। हालांकि ये तो मैंने बच्चों के एनालिसिस किया कि कैसा आया है, बट सर हम इसे प्रॉपर वे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब उसको कवर करना है सर, पूरा कवर करेंगे। जितने भी आपने ये 9 के 9 सब्जेक्ट लिखे हैं, तो उसको ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। यस सर सारे। अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ सर, जैसे अभी पीएसटीसीएल का जनवरी में भी बच्चे ने पेपर दिया है, तो उसको वो एडिशनल करना है, तो जो सब्जेक्ट वहां पे उसने पढ़े तो क्या वो सफिशिएंट है मतलब उसकी प्रिपरेशन के लिए? नहीं सर वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। आई थिंक सर उसमें जो 5 सब्जेक्ट से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 90+ क्वेश्चंस वहीं से हैं सर। ठीक है। अगर सर ऐसा ही पेपर आता तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट सर ये तो हम भी नहीं जानते और वो बच्चा भी नहीं जानता कि क्या उसी में से आएगा। तो सर हमें ये सब्जेक्ट जो मैंने मार्क किए हैं ये भी उस बच्चे को पढ़ने चाहिए सर। ठीक है। यस सर। मतलब वहां पे तो उसने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े। यस सर। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने पिछला बैच जो ज्वाइन किया, मतलब जो स्टार्ट किया था पीएसटीसीएल के लिए, तो उसमें मैंने ये सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डिंग सर हमने डाल दिए हैं। वो डाले नो डाउट कि हमने वो किसी और मॉड्यूल से रिलेटेड, लेकिन है वो जेई लेवल की है। तो काफी स्टूडेंट्स का मेरे को ये भी क्वेरी आ रहा है कि सर अगर मैंने पीएसटीसीएल का बैच लिया था उस टाइम पे, तो क्या मेरे को इसको एडिशनल लेने की रिक्वायरमेंट है? देखो अगर तुम लाइव लगाना चाहते हो तब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आपका रेडी है, अगर मॉड्यूल तो वर्किंग है ये, क्योंकि 1 साल का वैलिडिटी था और ये सब्जेक्ट्स हमने उसमें एडिशनल डाल दिए, तो अगर आप रिकॉर्डेड के थ्रू और सेल्फ स्टडी मोड में जाना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि यस नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन अगर आपके पास है, तो डेफिनेटली आप उसको कंटिन्यू करिए। अदरवाइज लाइव क्लासेस अगर आप करना चाहते हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा मेरे को एक चीज और है सर, मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, यहाँ पे वेटेज थोड़ा इन्होंने कम किया है सर, उसका कोई रिलेशन है कुछ? सर उसका रिलेशन तो मुझे यही लगता है कि शायद जो पेपर सेट करने वाली कमेटी है उसने सब्जेक्ट को ना देख के यूनिफॉर्मिटी पे ध्यान दिया है। ओके। इसीलिए सर इसका वेटेज थोड़ा कम है। तो सर यही पॉइंट निकल कर आता है यहाँ देख कर सर। ये इसका पैटर्न सर कुछ एसएससी जेईई से मैच करता है? सर एक्चुअली एसएससी जेईई में सर सब्जेक्ट बहुत कम है सर। अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ ईएमएफटी नहीं है सर, एसएससी जेईई के लिए मार्क कर रहा हूं मैं। और जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है सर बहुत ही कम, जैसे पीएन जंक्शन डायोड होता है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स होता है और बीजेटी का बेसिक होता है, वो पूछा जाता है। और यहाँ सर कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है सर। यूटिलाइजेशन है सर,
बट यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बिल्कुल नहीं है Power सर। electronics तो सर वहां से सर हम रिलेट नहीं कर सकते। बट हाँ सर, जो कोर सब्जेक्ट है सर वो तो सिमिलर ही होते हैं। बट सर जो लेवल है सर, एसएससी जेई सर अदर एग्जाम है सर। हाँ। जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनका अप्रोच अलग होता है अलग सर। होता है। उसे मैं सर जब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बच्चों को तो क्लास में ही स्टार्टिंग के लेक्चर में ही मैं चीज क्लियर करता हूँ। क्योंकि सर जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। एक ना मेरे को बच्चा बहुत ज्यादा डाउट्स ये भी ले रहा है कि सर मेरा टेक्निकल रेडी है, मेरे को ओनली नॉन टेक करना है, मेरे को नॉन टेक रेडी है, मेरे को ओनली टेक्निकल करना है। मेरा आप लोगों को एडवाइस ये है, देखो इतना ज्यादा वैकेंसी आया है और कंपटीशन भी रहेगा, खास करके जनरल कैटेगरी में जहाँ पे अदर स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, जिनके पास 10th में पंजाबी होता है। जैसे पंजाब के जो बॉर्डर के जितने भी नियर बाय शहर हैं उन्होंने पंजाबी नॉर्मली पढ़ी होती है स्कूल्स वगैरह में। और इसके अलावा भी पंजाब में एक पेपर होता है पंजाबी का, तो उनको निकाला होता है बच्चों ने। तो बहुत बच्चा इसमें ऐसा है जो अदर स्टेट का एलिजिबल होता है। तो मेरा मेरा बड़ा सिंपल सा मानना यह है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई रिग्रेट ना हो दिमाग में कि शायद अगर मैं ये कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, शायद अगर मैं ये कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। हमारा एडवाइस ये है कि भाई आप लोग सारे की सारी तैयारी करो और विदाउट थिंकिंग कि सर मेरे को ये आता है या मेरे को नहीं आता है, किया हुआ है नहीं किया हुआ है, प्लीज उस चीज में मत जाइएगा। फोकस करो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर और सारी चीजों को करो। और टाइम इसमें कितना का मिलेगा, मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि 2-2.5 महीने का प्लान करके चलना, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि ज्यादा टाइम देंगे। और अच्छा एक चीज और सर हमने बताई, मेरे को बताइए, जैसे हमने P-SSB का भी आपने एनालिसिस किया है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन, क्योंकि ये तो नोटिफिकेशन अब आया है, यस सर। P-SSB का लास्ट डेट भरने का 6 अप्रैल था। तो अब मेरे को लगता है शायद 99% बच्चा कॉमन है कि जिसने P-SSB पे भरा है और ये भी भरेगा। यस सर। तो तैयारी क्या कॉमन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर, कोई डिफरेंस नहीं है सर। हाँ। और एक चीज और भी है कि जैसे हमने एक P-SSB का जो बैच है इलेक्ट्रिकल के लिए 1 अप्रैल से स्टार्ट किया था, ये 20 अप्रैल से हो रहा है। तो मेरे को ये भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि सर क्या उसको अलग से करने का रिक्वायरमेंट है? नहीं रिक्वायरमेंट है, इसी के अंदर ही कवर कर रहे हैं। इनफैक्ट वो मॉड्यूल अगर आप देखोगे ना, कोर्स एक ही है, उसी के अंदर ही क्लासेस बनेगा, उसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको ऐड किया है। बस आपको मैं शेड्यूल दूंगा कि जो 1 अप्रैल से ज्वाइन है तो उसका क्या शेड्यूल रहेगा, जो 20 अप्रैल से ज्वाइन किया है तो उनका क्या शेड्यूल रहेगा लाइव क्लासेस का। बाकी रही बात रिकॉर्डेड तो यार आपको इमीडिएट एक्सेस, इस 100% सिलेबस का इमीडिएट एक्सेस तो आपको इमीडिएट मिल जाएगा साथ ही साथ जैसे आप एनरोलमेंट करेंगे। लेकिन क्योंकि जैसे प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया उसके बेस पे टीचर्स को लगता है कि नहीं यार ये थोड़ी सी चीजें और ये एक टॉपिक और ये नया पूछा ये नहीं पूछा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फ्रेश मॉड्यूल के अंदर चेंजेस होते हैं, राइट। कोई और चीज सर लास्ट में बच्चों को कुछ आप बोलना चाहें, कुछ सर मैं बच्चों को यही बताना चाहूंगा सर, जैसे कि आपने कहा कि 2 से 2.5 महीने हमारे पास टाइम है, तो सर बच्चों का मेरे पास भी मैसेज आ रहा है इस बात को लेकर कि सर इतने सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आप एनालिसिस भी कर रहे हो और इसको लेकर क्या सारी चीजें कवर हो जाएंगी, क्या हमें शॉर्ट वे में कराया जाएगा? तो सर ये बच्चों का मैं डाउट जो है क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ सर सारे सब्जेक्ट मेंशन हैं, हम जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे जान रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ तक कि सर में जो बेसिक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सर ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं ना, डिप्लोमा वाले बच्चों का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है एज कम्पेयर टू बीटेक स्टूडेंट। तो सर मैं वो सारी चीजें बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर बताता हूँ सर। तो सर इसलिए ड्यूरेशन क्या रहेगा वो भी हमने सारा मेंटेन कर रखा है। तो इस चीज की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ो कि कंटेंट कितना होगा, किस तरीके से होगा, कब तक होगा, आप ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। एक चीज और भी है सर, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ना वर्किंग कैंडिडेट है बहुत ज्यादा, तो वो ये डाउट भी पूछते हैं कि सर क्या हमें नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक आपके मैंने नोट्स देखे हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से फ्लो करते हैं, तो ज्यादा उसको लिखने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके ऊपर क्या है सर वर्किंग कैंडिडेट के लिए किस तरीके से? सर मैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगा, आपको नोट्स बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि बच्चे कहते हैं सर बाद में शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्या नहीं सर, कुछ नहीं सर, मैं प्रॉपर सारी चीजें हाईलाइट करता हूँ। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए उस पर वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ कैसे यूज करना है, कितना पढ़ना है, आपको सर सारी चीजें बताकर चलता हूँ। तो नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, आपको जो भी मैं लिखूंगा स्लाइड पर सर वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं सर। ठीक है। और ये चीज जो भी सर ने बोली है ना, ये सिर्फ इस मॉड्यूल पे एप्लीकेबल नहीं है, जितने भी मॉड्यूल्स हमारे चल रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का चल रहा है, चाहे वो हिमाचल का चल रहा है, चाहे आंध्रा का चल रहा है यूरोपीडिया पे, तो ये चीज हर उसमें एप्लीकेबल है। क्योंकि आज के टाइम पे ना बहुत सारे रीजंस हैं, मतलब जिस कारण से हम लोग थोड़ा एफर्ट कम करना चाहते हैं, रिजल्ट ज्यादा चाहते हैं, तो उसको रिजल्ट सोल्यूशन तो हमें देना है, ये तो आपका रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके सोल्यूशन हमें क्या देने हैं। जितने भी हमारे क्लासरूम्स हैं अब सारे डिजिटल हो चुके हैं, तो वो बोर्ड वाला व्हाइट बोर्ड वाला सिस्टम नहीं है, डिजिटल बोर्ड है, पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है, आपके साथ शेयर हो जाता है, फिर जब आप वीडियो देख रहे हो वही पीडीएफ से रिलेट कर पाते हो। ऐसा नहीं कि नोट्स अलग से मिल रहे हैं और ये पार्ट एक अलग तरीके से होता है, क्लास कुछ अलग तरीके से, ये अलग तरीके से फ्लो कर रहा है, तो उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है।
बाकी जो अभी 20 तारीख से बैचेज होगा तो इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा कवरेज होगा। नॉन टेक्निकल का 50% वेटेज, 50% टेक्निकल का वेटेज, और उसमें पंजाबी का 20% वेटेज है। ऑल्दो इसके ऊपर हम लोग बड़े डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, पैनल डिस्कशन हो चुका है पूरी टीम के साथ, उसको भी आप देखिएगा तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी करो यार, मेहनत करो, अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, और बस स्टार्ट कर दो यार, 20 अप्रैल से क्लासेस है, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।